अच्छा, आज उपध्याय में दोष शीर्षक शुरू करेंगे। पहले उन तथागत समाज संबुद्ध भगवान को मिलकर नमो तस्स से 3 बार उच्चारण करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। उस समय भिक्षु 2 या 3 समूह से भी दीक्षा भिक्षु उपसंपदा देने लगे। तब भगवान ने, हे भिक्षु, 10 की कम संख्या, 10 वर्ष से कम संख्या वाली समूह से उपसंपदा नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा करने पर दुक्कट आपत्ति दोष होती है। हे भिक्षु, 10 या उससे अधिक संख्या वाले समूह 2 या 3 के समूह से भी उपसंपदा देने लगे। तो भगवान ने, हे भिक्षु, 10 से कम संख्या वाले समूह से उपसंपदा नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा करने पर दुक्कट आपत्ति होती है। हे भिक्षु, 10 या उससे अधिक संख्या वाले समूह से उपसंपदा देने की अनुमति है। 1 या 2 वर्षवास के भिक्षु भी अपने शिष्यों को उपसंपदा करने लगे। एक समय वंकंत ब्राह्मण के पुत्र उपसेन ने, जो केवल 1 वर्ष के थे, उन्होंने भी अपने शिष्य को उपसंपदा दी और वर्षावास के अंत में उसे भगवान बुद्ध के पास ले गए। भगवान बुद्धों को आगंतुकों से प्रसन्नतापूर्वक संवाद करने की आदत होती है। उन्होंने पूछा, भिक्षु, क्या तुम स्वस्थ हो? क्या संतुलित हो? क्या तुम बिना कष्ट के लंबी यात्रा करके आए हो? तो उसने उत्तर दिया, भगवान, मैं स्वस्थ हूँ, संतुलित हूँ और बिना कष्ट के आया हूँ। भगवान बुद्ध कभी जानते हुए भी प्रश्न करते हैं, कभी नहीं करते। वे समय को देखकर ही प्रश्न करते हैं। जो हितकर होता है वही पूछते हैं, जो अहितकर होता है वो नहीं पूछते। जो पहले ही मार्ग द्वारा त्याग दिया गया है उस पर नहीं पूछते। वे 2 कारणों से पूछते हैं, धर्म का उपदेश देने के लिए या विनय शिक्षा पर स्थापित करने के लिए। और भगवान ने पूछा, हे भिक्षु, तुम्हारा कितना वर्षवास हुआ है?
वंकंत पुत्र उपसेन ने कहा, 2 वर्षवास भगवान। और इस भिक्षु का कितना? 1 वर्षवास भगवान। तुम्हारा इससे क्या संबंध है? यह मेरा सद्दिव्यारी का शिष्य है भगवान। तब कहा गया भगवान ने, मूढ़ पुरुष, मूर्ख पुरुष, तुमने अनुचित कार्य किया है। तुम स्वयं अभी दूसरों से शिक्षा पाने योग्य हो, फिर भी दूसरों को शिक्षा देना चाहते हो। समूह बनाना और अनुयायी इकट्ठा करना अत्यंत शीघ्रता है। निंदित होकर कहा गया, यह श्रद्धा योग्य नहीं है। हे भिक्षुओं, जो भिक्षु 10 वर्षवास पूरे नहीं कर चुका है, वो उपध्याय बनकर उपसंपदा न दे। ऐसा करने पर दुक्कट आपत्ति होती है। हे भिक्षुओं, जो 10 वर्षवास या उससे अधिक वर्षवास का है, उसे उपसंपदा देने की अनुमति है। तब कुछ भिक्षु केवल 10 वर्षवास पूरे होने पर भी बाल अव्यक्त, मूर्ख और अज्ञानी होकर उपसंपदा देने लगे। उपध्याय स्वयं बाल, अव्यक्त, मूर्ख, अज्ञानी, अशिक्षित और अल्पज्ञ होते थे, जबकि उनके सद्दिव्यारी का शिष्य बुद्धिमान, विद्वान, बहुश्रुत और प्रज्ञावान होते हुए प्रसिद्ध हो जाते थे। एक भिक्षु जो पहले अन्य मत का अनुयायी था, उसने भी जब उपध्याय द्वारा नियमों से शिक्षा दी गई तो उसे दोष देकर अन्य मत में लौट गया। अतः हे भिक्षुओं, बाल और अव्यक्त, मूर्ख और अज्ञानी भिक्षु उपसंपदा न दें। ऐसा करने पर दुक्कट आपत्ति होती है। और हे भिक्षुओं, जो भिक्षु व्यक्त और पटिबल, व्यक्त पटिबल, विद्वान और समर्थ है तथा 10 वर्षवास या उससे अधिक वर्षवास के हैं, उन्हें उपसंपदा देने की अनुमति है। अट्ठकथा के अनुसार जो अन्य संप्रदाय से आया हुआ था, पशुर नामक व्यक्ति, वो धर्म चोरी करने के उद्देश्य से उदाई के पास भिक्षु बना। भिक्षु उदाई के पास भिक्षु बना और जब उसे नियमों के अनुसार शिक्षा दी गई, तब उसने उदाई को दोष दिया। योग्य उपध्याय वो है जो भिक्षु नियमों के अनुसार परिषद को केवल विनय से शिक्षित करने हेतु दोनों प्रकार के विभंग, भिक्षु भिक्षुनी
विभंग का अध्ययन करें। यदि ऐसा न कर सके तो कम से कम 3 भिक्षुओं के साथ मिलकर अभ्यास करें। बड़े और छोटे कर्मों तथा बड़े और छोटे कर्मों का अर्थ जैसे शुभ अशुभ कार्य, शुभ कार्य अशुभ कार्य, समझा? मंगल कार्य अमंगल कार्य, बड़े और छोटे कर्मों तथा चूलवग खंडक महावग खंडक खंडक विधानों को सीखे। केवल धर्मोपदेश के लिए मूल प्रन्यास महावग संयुक्त निकाय के 3 कांड, अंगुत्तर निकाय के अर्धभाग अथवा प्रारंभ से टीका निपात तक या माँ पच्चरी अर्थकथा में चतुक्क निपात या पंचक निपात तक का अध्ययन करें। अट्ठकथा सहित जातक या कथा सहित धम्मपद का भी अध्ययन करें। यदि विनय और अभिधम्म का अध्ययन कर लिया हो परंतु सुत्त का पर्याप्त अध्ययन न किया हो तो वह शिष्यों का समुदाय नहीं बना सकता। परंतु जिसने सुत्त और विनय का यथोचित अध्ययन किया है वह विद्वान, प्रख्यात और समुदाय का मार्गदर्शक बन सकता है। परिषद उपठापक बहुसूत्र दिशा पामुख भी कहते हैं। ये बहुसूत्र और सूत्र पिता को भी होना चाहिए ना, अभिधम्म भी थोड़ा सा होना चाहिए। परिसुपठापक बहुसूत्र दिशा पामुख कहलाता है उसको। उपध्याय का अंग है, गुरु का अंग पूरा कंप्लीट हो गया। सारथ दीपनी टीका के अनुसार 62 प्रकार की दृष्टियां तिथक कहलाती है। उन दृष्टियों को उत्पन्न करने वाले जैसे पुराण कश्यप आदि तीर्थंकर कहलाते हैं। उन शिक्षकों के मत में प्रवजित होने वाले तिथिया कहलाते हैं और जो उन्हें सामग्री प्रदान करते हैं वे तिथ्य श्रावक कहलाते हैं। विमति टीका के अनुसार जब इस प्रकार शील विधान के अनुसार वस्त्र धारण करने का उपदेश दिया गया तब वे प्रश्न करते हैं, असंगत रूप से वस्त्र पहनने में क्या दोष है? यदि दोष है तो संगत रूप से पहनने में भी दोष होना चाहिए। इस प्रकार वे दोषारोपण करते हैं। इसलिए निश्चय आचार्य की अनुमति दी गई। उस समय भिक्षु अपने उपध्याय के अभाव, अपने उपध्याय के चलना, मृत्यु होना, गृहस्थ निकलना, मृत्यु होना, अन्य संप्रदाय में चले जाने के कारण बिना मार्गदर्शन के रह गए और अनुचित आचरण करने लगे। वे भिक्षा के लिए अनुचित ढंग से जाते
दूसरों के भोजन पर पात्र झुकाते, स्वयं मांग कर खाते, भोजनशाला में ऊंची और अधिक आवाज करते, और ब्राह्मणों ने भोजन खिलाने में ब्राह्मणों की तरह व्यवहार करने के कारण लोगों द्वारा निंदा किए जाते हैं। तब कहा गया, हे भिक्षु, आचार्य को ग्रहण करने की अनुमति है। पुत्र और पिता के समान स्नेह से परस्पर सम्मान करते हुए वे उन्नति करेंगे। हे भिक्षु, 10 वर्षवास पूर्ण किए हुए भिक्षु के आश्रय में रहने और उस भिक्षु द्वारा निश्रय प्रदान करने की अनुमति है। निश्रय ग्रहण करने की विधि यह है, एक अंशम उत्तरासंगम करित्वा, एक कंधे पर चिवर रखकर हाथ जोड़कर आचार्यो में बनते हो ही आयस्मतो निस्साय वच्छामि, यह 3 बार कहा जाए। अर्थात, हे बनते, आप मेरे आचार्य बने, मैं आपके आश्रय में निवास करूंगा। साधु लहु उपायिक पतिरूप पासादि के न संपादे ही। इन 5 में से किसी एक वाक्य को शरीर या वाणी से व्यक्त करने पर निश्रय आचार्य ग्रहण होता है, अन्यथा नहीं। आचार्य व्रत और अंत्यवासी का व्रत। अंत्यवासी तो आचार्य का होते ना, सद्दिव्यारी का उपध्याय का होते। सद्दिव्यारी का उपध्याय का शिष्य का सद्दिव्यारी का कहते हैं। अंत्यवासी का तो आचार्य का शिष्य को अंत्यवासी का कहते हैं। हे भिक्षुओं, अंत्यवासिक को निश्रय आचार्य के प्रति, जहां उपजाय गुरु नहीं है वहां निश्रय ग्रहण करना पड़ेगा ना। निश्रय आचार्य के प्रति अच्छी तरह आचरण करना चाहिए। उसका आचरण यह है, प्रातःकाल शीघ्र उठकर उपजाया व्रत के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। और रोग के निवारण तक प्रतीक्षा करते हुए रहना चाहिए। एक ही है, उपजाय व्रत जैसे है, यह समान है। हे भिक्षु, निश्रय आचार्य को भी अंत्यवासिका के प्रति उत्तम आचरण करना चाहिए। उसका आचरण यह है, पाली का अध्ययन कराना, अट्ठकथा का अध्ययन कराना और सद्धि हुयारी का व्रत के अनुसार तब तक देखभाल करना जब तक रोग दूर न हो जाए। अट्ठकथा के अनुसार जो आचार और समाचरण का अभ्यास करता है वो आचार्य कहलाता है। अर्थात निश्रय गुरु आचार्य व्रत और अंत्यवासी का व्रत, उपजाया व्रत और सद्धि उयारी का व्रत के समान ही है, केवल नाम का अंतर है। वजीर बुद्धि टीका के अनुसार आयस मत्तो आदरणीय के बात उपदेश निश्चय आश्रय लेकर वत्सामी में निवास करूंगा। अर्थात मैं आदरणीय के आयुष्मान के उपदेश और आश्रय में रहूंगा। प्रणामना खमना,
अंतेवासी का शिष्य का निष्कासन। उस समय अंतेवासी का शिष्य अपने आचार्यों के प्रति उचित आचरण नहीं करते थे, तो भगवान ने, हे भिक्षु, अंतेवासिक शिष्य को आचार्य के प्रति उत्तम आचरण करना चाहिए, अन्यथा दुक्कट आपत्ति होती है। हे भिक्षु, जो अच्छा आचरण नहीं करता उसे निष्कासित करने की अनुमति है। मैं तुम्हें निष्कासित करता हूं, इस स्थान में मत आओ, अपना पात्र और वस्त्र ले जाओ, मेरी सेवा मत करो। इस प्रकार शरीर या वाणी से उसे अवगत कराया जाए। यदि न बताया जाए तो वह निष्कासित नहीं माना जाता। हे भिक्षुओं, निष्कासित व्यक्ति को प्रणाम करने की अनुमति है, उसे प्रणाम किए बिना नहीं रहना चाहिए। तो पहले उपध्याय सद्दिवारी का जैसे है ना, अन्यथा दुक्कट आपत्ति होती है। और जब वो प्रणाम करे तो आचार्य को सहन करना चाहिए, सहन न करने पर भी आपत्ति होती है, दुक्कट। हे भिक्षु, जो अच्छा आचरण करता है उसे निष्कासित नहीं करना चाहिए, और जो अनुचित आचरण करता है उसे निष्कासित किए बिना नहीं रहना चाहिए, अन्यथा दोष होता है। जो आचार्य के प्रति अत्यधिक स्नेह, श्रद्धा, लज्जा, सम्मान और मैत्री से रहित है, ऐसे लक्षणों वाला पांच गुणों से रहित शिष्य को निष्कासित करना चाहिए, उसे निकाल देना चाहिए। यदि न निकाला जाए तो गुरु का दुक्कट आपत्ति होती है, यदि निकाल दिया जाए तो दोष नहीं होता। हे भिक्षुओं, जो शिष्य गुरु के प्रति अत्यधिक स्नेह, श्रद्धा, लज्जा, सम्मान और मैत्री से युक्त है, ऐसे पांच गुणों से युक्त शिष्य को निष्कासित नहीं करना चाहिए। वो निष्कासन के योग्य नहीं है। यदि उसे निकाला जाए तो दोष है, यदि न निकाला जाए तो दोष नहीं है। आचार्य की त्रुटि। उस समय कुछ भिक्षु 10 वर्षवास का प्राप्त होने का दावा करते हुए किंतु बाल, अव्यक्त, मूर्ख और अयोग्य होकर भी निश्रय प्रदान करते थे। ऐसे में आचार्य मूर्ख और अंतेवासी का बुद्धिमान दिखाई देते थे। तो भगवान ने, हे भिक्षुओं, मूर्ख और अयोग्य व्यक्ति के अयोग्य व्यक्ति ने निश्रय नहीं देना चाहिए, ऐसा करना दुक्कट आपत्ति होती है। हे भिक्षुओं, जो भिक्षु कुशल और व्यक्त पटिबला हो, समर्थ हो तथा 10 वर्षवास या उससे अधिक का हो, उसी को निश्रय देने की अनुमति है। अट्ठकथा के अनुसार
आचरण की मूल अवस्था से लेकर चीवर रंगने तक की चीवर रंगने तक के नियमों का पालन न करने पर निश्चय मुक्त और अमुक्त दोनों को दोष लगता है। कुछ विषभाग भिक्षुओं को भिक्षा पात्र देना आदि के विषय में केवल निश्चय अमुक्त होने वाले को दोष माना गया है। ठीक है, समझे? परंतु यहाँ ऐसा भेद नहीं किया गया। उपजाया व्रत में ही भेद है, इस आचार्य व्रत में भेद नहीं है। यहाँ थोड़ा अलग है। केवल निश्चय अमुक्त को दोष माना गया है। निश्चय आश्रित निश्चयन्ते कहते नेपाली में, निश्चयन्ते का निश्चय आश्रित शिष्य को केवल गुरु के साथ रहने की अवधि में ही सभी आचार्य व्रतों का पालन करना चाहिए। पब्बज्जा अंत्यवासी का, उपसंपदा अंत्यवासी का और धम्मंत्यवासी का, ये तीन निश्चय से मुक्त होने पर भी चीवर रंगना आदि तक के नियमों का पालन करते हैं। बिना बताए पात्र देने आदि के कारण निश्चय मुक्तों को दोष नहीं है। इन 5 प्रकार के शिष्यों में पब्बज्जा और उपसंपदा वाले आजीवन गुरु के उत्तरदायित्व है, जबकि निश्चय और धम्मंत्यवासी का केवल निकट रहने तक ही उत्तरदायित्व में आते हैं। जो भी इस संबंध में उचित आचरण नहीं करता वो दोष का भागी होता है। सारथ दीपनी टीका के अनुसार सद्दी विहारिका के लक्षण से अंत्यवासिका पर दोष नहीं लगाया जाना चाहिए। सद्दी विहारिका चाहे निश्चय मुक्त हो या न हो, जीवन भर दोष का भागी हो सकता है, परंतु अंत्यवासिका केवल निश्चय मुक्ति से पूर्व ही दोष का भागी हो सकता है। उपजाय पब्बज्जाचार्य, उपसंपदाचार्य, सद्दी विहारिक, पब्बज्जा अंत्यवासिक, उपसंपदा अंत्यवासिक, समान उपजायक, ये 7 यदि रोगी हो तो जीवन भर उनकी सेवा करनी चाहिए। निश्चय आचार्य, उद्देश्य आचार्य, निश्चय अंत्यवासिक, उद्देश्य अंत्यवासिक, समान आचार्य, ये 5 यदि रोगी हो तो निश्चय समाप्त होने तक और उद्देश्य समाप्त होने तक उनकी सेवा करनी चाहिए। जो शिक्षक नियम शिक्षापद देता है वो पब्बज्जाचार्य कहलाता है। जो उपसंपदा कमवाचा पढ़ता है वो उपसंपदाचार्य कहलाता है, और जो शिक्षा देता है वो उद्देश्याचार्य कहलाता है। अच्छा, अब निश्चय समाप्ति के 5 और 6 प्रकार। उस समय भिक्षु यह नहीं जानते थे कि
आचार्य और उपध्याय के दूर जाने, गृहस्थ बनने, मृत्यु या परिवर्तन होने पर निश्रय कैसे समाप्त होता है? तो भगवान ने, हे भिक्षुओं, उपध्याय से निश्रय का समाप्त होना 5 प्रकार है। एक, उपध्याय का चले जाना। 2, गृहस्थ बनना। 3, निधन हो जाना। 4, दूसरे मत में चले जाना। 5, शिष्य को निष्कासित करना। हे भिक्षु, आचार्य से निश्रय का समाप्त होना 6 प्रकार है। एक, आचार्य का चले जाना। 2, गृहस्थ बनना। 3, निधन हो जाना। 4, दूसरे मत में चले जाना। 5, निष्कासन अथवा उपध्याय से मिल जाना। उपध्याय से मिलने से ये निश्रय समाप्त होते हैं। छोड़ना, त्यागना, मारना, बदलना, ये 4 निष्कासन, और पुनः मिलन, ये 2, इस प्रकार 6 प्रकार की समाप्ति होती है। पुनर्मिलन को छोड़कर 5 प्रकार उपध्याय से निश्चय की समाप्ति के कारण है। अट्ठकथा के अनुसार जब उपध्याय स्थान छोड़कर चला जाए, चाहे वो लौटे या ना लौटे, तो उसी विहार में जहां पहले निश्रय लिया गया था अथवा किसी समान व्यवहार वाले आचार्य के पास निश्रय लेना चाहिए। यदि एक दिन भी बिना संरक्षण के रह जाए तो निश्रय लेना चाहिए। एक दिन भी रक्षा नहीं दे सकते, दोष होती है। यदि ऐसा संभव ना हो तो उसी दिन किसी योग्य व्यक्ति से निश्रय लेना चाहिए। यदि कोई पूछे कि क्या उपध्याय शीघ्र लौटेगा, और यदि उसने ऐसा कहा हो तो हाँ भंते कहना चाहिए और उसके आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि ऐसा कहा जाए तो दोष नहीं है। यदि योग्य व्यक्ति सिलवंत पेशल को अभी तक न जाना हो तो 4-5 दिनों तक विचार करके अनुमति लेकर निश्रय लेना चाहिए सिलवान भिक्षु के पास। यदि उस विहार में निश्रय देने वाला आचार्य न हो और उपध्याय यह कहकर गया हो कि वो 2-3 दिनों में लौट आएगा, 2-3 दिनों में लौट आएगा, तो उसके लौटने तक रक्षा रहता है, आपत्ति नहीं लगती। यदि वो स्थान पर पहुंचकर 5-10 दिन अधिक ठहरने का कारण दे और यह सूचना भेजे कि वह अमुक दिन लौटेगा, तब भी प्रतीक्षा करना उचित है। और इस प्रकार रक्षा बना रहता है, आपत्ति नहीं है।
यदि लौटते समय मार्ग में नदी के भर जाने, डाकुओं के भय आदि से रुकना पड़े या साथी की प्रतीक्षा करनी पड़े और यह समाचार भिक्षुओं को ज्ञात हो जाए तो उसके आने तक संरक्षण रहता है, तो बिना निश्रय रह सकते। मतलब समझ लिया। यदि उपजा यह सूचित करे कि वह अब वहीं रहेगा तो संरक्षण समाप्त हो जाता है। किसका संरक्षण? नहीं, आपत्ति का निश्रय लेकर बैठना। अभी तक उसको आशा है ना, बिना निश्रय से बैठ सकते, अभी तो उसका संरक्षण नहीं दे सकते ना। आचार्य के आदर लेना चाहिए और किसी अन्य योग्य स्थान पर जाकर निश्रय लेना चाहिए ना। निश्रय लेना, लेकर बैठना चाहिए, क्योंकि उसका बिना आदर से नहीं बैठना। यदि वो चल जा, मर जाए या अन्य मत में चला जाए, एक दिन में रक्षा नहीं है, नहीं है। आपत्ति से तुरंत नया निश्रय लेना चाहिए। निष्कासन के समय जो मतलब ये है कि आपत्ति से बचना, भगवान का अभिप्राय है ये। आपत्ति से बचना। आपत्ति अगर होती तो आपत्ति से मर गए तो कहाँ पहुँच, पतन होते। तो इसलिए यहाँ उधर उपजाए हुआ नदी भर का वहाँ पार में है, लेकिन यहाँ निश्रय, बिना निश्रय से भी नहीं बैठना। वो अभी निश्रय मुक्त जब तक ना हो, निश्रय से बैठना चाहिए ना। स्पेशल गुरु का साथ। सिलोवान तब विनयधर, बिना पालन करने वाले का पास निश्रय आस आश्चर्यों में बनते हो आयस मत तो निस्साय वच्छा। ऐसे निश्रय लेकर बैठना। अभी गुरु का उपजाया, गुरु का भी आदर नहीं है इसमें। निश्रय आचार्य के भी बिना आदर से नहीं बैठना, आपत्ति लगती। खुद 5 वर्षवास भी पूरा नहीं है, 5 वर्षवास का अंग भी व्युत्पत्ति वाला भी नहीं है, अभी तक नहीं है। तो अच्छा वाले को ढूंढकर निश्रय लेना चाहिए। 5 वर्ष तो अरहंता भी हो, पूरा नहीं होने वाले अरहंता भी लेना चाहिए ना निश्रय को। अभी निष्कासन के समय मैं तुम्हें निकालता हूं, तुम मेरी सेवा मत करो, इस प्रकार पाली वचन से या मेरे पास बिना पूछे गांव मत आना, इस प्रकार साधारण वचन से निष्कासित किया जाता है। तब शिष्य को उपजाय को प्रणाम करना चाहिए। तीन बार तक माफी मांगना चाहिए। यदि माफी नहीं किया तो तीन बार स्वयं प्रयास करके प्रणाम करना चाहिए। फिर भी न माने तो उसी बिहार साधारण वचन से निष्कासित, उसी बिहार के वरिष्ठ भिक्षुओं को बुलाकर
प्रणाम करना चाहिए। यदि फिर भी न माने तो समीपवर्ती बिहारों के भिक्षुओं को बुलाना चाहिए। यदि तब भी न माने तो अन्य स्थान जाकर उसके समवर्षवास भिक्षुओं के पास रहना चाहिए, इस आशा से कि वह सुनेगा और स्वीकार करेगा। यदि फिर भी ना हो तो वहीं रहना चाहिए। यदि वहाँ भी कठिनाई हो तो वापस आकर किसी अन्य भिक्षु से निश्रय लेकर रहना चाहिए। यही निष्कासन का अंतिम निर्णय है। जब निश्रय आचार्य कहीं जाते हैं तो कुछ सूचित करके जाते हैं और कुछ बिना बताए ही चले जाते हैं। अंतेवार्षिक शिष्य भी उसी प्रकार होते हैं। उनमें यदि शिष्य गुरु से कहे, मैं अमुक स्थान पर इस कार्य से जा रहा हूँ, और गुरु पूछे कब जाओगे, तो वह कहे दिन में या रात्रि में। यदि गुरु सहमति दे दे तो उसी क्षण निश्रय समाप्त हो जाता है। यदि जाने की अनुमति मांगते समय गुरु कहे, भिक्षाटन करके पता चलेगा, और शिष्य सहमति दे तो उसके बाद जाने पर ही उचित जाना माना जाएगा। यदि न जाए तो निश्रय समाप्त नहीं होता। यदि गुरु कहे अभी मत जाओ, रात्रि में विचार करके बताएंगे, और विचार के बाद भी न जाए तो निश्रय समाप्त नहीं होता। यदि बिना बताए चला जाए और उपचार सीमा पार कर ले तो निश्रय समाप्त हो जाता है। यदि सीमा के भीतर लौट आए तो समाप्त नहीं होता निश्रय। इसी प्रकार यदि गुरु शिष्य को कहे कि वह अमुक स्थान जाएगा और शिष्य समय पूछे तथा गुरु बताए और शिष्य सहमत हो जाए तो उसी क्षण निश्रय समाप्त हो जाता है। यदि वह कहे कल भिक्षा के बाद जाऊंगा तो पहले दिन समाप्त नहीं होता, अगले दिन होता है। यदि कहे मैं देखूंगा कि जाऊं या न जाऊं और न जाए तो समाप्त नहीं होता। यदि दोनों साथ किसी कारण से सीमा से बाहर जाए और फेंका हुआ 2 पत्थर भीतर में लौट आए तो गुरु बिना बताए चला जाए और थोड़े समय में लौट आए फेंका हुआ 2 पत्थर भीतर में लौट आए तो समाप्त नहीं होता। 2 पत्थर भीतर में लौट आया तो निश्रय समाप्त नहीं होता ना, कि भीतर में है ना।
दो पत्थर अधिक से लौटे तो समाप्त होते हैं निश्रय। यदि गुरु आचार्य दो पत्थर अधिक अन्य स्थान पर ठहरे तो भी समाप्त होता है। यदि गुरु चला जाता, मर जाए या अन्य मत में चला जाए तो उसी क्षण निश्रय समाप्त हो जाता है। निष्कासन के समय यदि गुरु पूरी तरह संबंध तोड़ दे पर शिष्य का मन अब भी जुड़ा रहे तो निश्रय समाप्त नहीं होता। यदि शिष्य मन से त्याग दे पर गुरु न त्यागे तब भी समाप्त नहीं होता। जब दोनों ही त्याग कर दें तभी निश्रय समाप्त होता है। निष्कासित शिष्य को 3 बार प्रणाम करना चाहिए। यदि सहन न किया जाए तो पूर्व बताई विधि के अनुसार आचरण करना चाहिए। जिस प्रकार गुरु से पुनः मिलन होता है वो दर्शन और श्रवण की शक्ति से जाना जाता है। निश्रय पर आश्रित शिष्य किसी विहार में अपने उपध्याय को पूजा करते हुए या किसी ग्राम में भिक्षा के लिए जाते हुए देख ले तो निश्रय समाप्त हो जाता है। निश्रय गुरु अभी उपध्याय गुरु नहीं है ना, समझे? तो निश्रय समाप्त हो जाता है। अभी देखा ना गुरु को, उपध्याय को देखा। यदि केवल उपध्याय शिष्य को देखे पर शिष्य न देखे तो समाप्त नहीं होता है। यदि दूर आकाश में किसी भिक्षु को देखे पर उसे उपध्याय के रूप में न पहचाने तो भी समाप्त नहीं होता है। जब उसे उपध्याय के रूप में पहचान ले तभी निश्रय समाप्त होता है। यदि वे अलग अलग स्थानों, प्रासाद, भोजनालय, धर्म श्रवण स्थल आदि में हो और बिना देखे अलग हो जाए तो निश्रय समाप्त नहीं होता। इस प्रकार दर्शन द्वारा मिलन का निर्णय होता है। अब श्रवण के आधार पर यदि विहार या घर में उपध्याय के उपदेश या वार्ता की ध्वनि सुनकर शिष्य पहचान ले कि यह मेरे उपध्याय की आवाज है तो निश्रय समाप्त हो जाता है। यदि न पहचान सके तो नहीं होता। यही मिलन के विषय में अंतिम निर्णय है। वजीर बुद्धि टीका के अनुसार यदि उपध्याय पहले सहन न करे पर समय बीतने पर पुनः स्वीकार करना चाहे तो उस क्षण से वही पुनः निश्रय का आधार बनता है। यदि उपध्याय दोष युक्त हो और बार बार समझाने पर भी न सुधरे तो उसी छोड़ा जा सकता है और अन्य भिक्षु से निश्रय ग्रहण किया जा सकता है। यदि उपध्याय लिंग परिवर्तन हो जाए तो एक दिन
भी उसका रक्षा नहीं कर सकते, आपत्ति होती है। पक्ष पंडक हो, पक्ष पंडक परिवर्तन आदि में शुक्ल पक्ष समय तक प्रतीक्षा करे तो उचित है, की जा सकती है। जैसे शुक्ल पक्ष तक, शुक्ल पक्ष पक्ष पंडक का अर्थ वो एक पक्ष तक वो पंडक बनते हैं, तो शुक्ल पक्ष समय तक प्रतीक्षा करे तो उचित है ना। यदि उस पर उक्षेपणीय कर्म लगाया गया हो, नाना समासक भवन में होने से उक्षेपणीय कर्म अगर लगाया गया हो तो नाना समासक भूमि में रहने से निश्चय समाप्त हो जाता है। उसके शुद्ध होने तक प्रतीक्षा की जा सकती है। यदि दीर्घ परिवास में हो तो भी प्रतीक्षा के बाद अन्य भिक्षु से निश्चय लिया जा सकता है। उस समय उपजाय से मिलन का कोई प्रमाण नहीं रहा था, क्योंकि परिवास के दौरान निश्चय नहीं दिया जाता। अच्छा, आज इतना। इदमे पुण्यम आसव खया वहम होतु, इदमे पुण्यम निब्बान सपचयो होतु, मम पुण्यभागम सब सतानम भाजेमि, ते सबे में समम पुण्यभागम लभन्तु। साधु साधु साधु।